यीशु मसीह के आने का कारण कुछ आत्मिक बातों को हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों है पृथ्वी के पर, प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य का रूप लेकर आया। हालेलुया। थोड़ा बोलते हुए तो नींद नहीं आएगी। यीशु मसीह के उसके पीछे की दो बातें हम सीखेंगे। पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले इस दुनिया में मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी के पर आया, मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। दूसरी बात जानेंगे हम, आत्मिक बात। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आत्मिकता को भी लेकर आया। हालेलुया। आवाज आ रही पीछे? आवाज आ रही बहन लोग? पीछे पीछे आवाज आ रही? हाँ, तो मैं शीघ्र वचन की ओर बढ़ूंगा। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बस। हालेलुया। यहाँ उस प्रकार लिखा कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, क्या कहा? आनंद और जय तेरी है, क्योंकि जिस पर ईश्वर का अनुग्रह प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। मतलब यहाँ पे एक बात ये लिखी कि अनुग्रह के बारे में, अगर अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता, बातें नहीं करना, मैं देख रहा सबको। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार लिखा कि यीशु मसीह की बाइबल में स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता, आनंद और जय तेरी है, क्योंकि ईश्वर का या परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, प्रभु तेरे साथ है। आज मेरे भाई मेरे बहन प्रभु का वचन सिखा रहा है। जो मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता आनंद और जय तेरी है, वही आज मरियम के पास पहुंचने वाला वचन आपके पास मेरे पास पहुंच रहा है। वो वचन कह रहा, बेटा या बेटी, अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह हुआ तो कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? अनुग्रह मतलब एक और मौका मिल जाता, एक और मौका आता हमें सुधारने के लिए। उसको बोलते हैं अनुग्रह या दया। क्या बोलते हैं उसको? अनुग्रह और दया। तो यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो अनुग्रह किस लिए हुआ? आनंद और जय देने के लिए अनुग्रह हुआ। वो आनंद और जय कैसा मिलेगा? वो हमें आत्मिक बातों की ओर, वो वचन गहराई की ओर हमें ले जाता है। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता, आज वही वचन मरियम के पास आने वाला वचन, भाई बहन, अगर आप निराश है, अगर आप दुखी थे, आप जहां पर आप विजय नहीं प्राप्त करे, जहां आप आनंद लेना चाहिए वहां पर आपको आनंद नहीं मिल रहा है, जहां आपको विजय प्राप्त करना चाहिए वो आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है, आज वो अनुग्रह का वचन आपके पास आ रहा है। वो अनुग्रह का वचन इसलिए आ रहा है आपको विजय देने के लिए, आपको जय देने के लिए। हालेलुया। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता, तुझ पर अनुग्रह हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, अनुग्रह के पर अनुग्रह हुआ, उसकी परिपूर्णता, मतलब हमें परिपूर्ण होने के लिए हम पर परमेश्वर अनुग्रह करता। लेकिन कुछ बातें हम देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, 35 पढ़ो, लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। बस। हालेलुया।
पहली बात यह है कि तुझ पर अनुग्रह हुआ, वो आनंद और जय देने के लिए अनुग्रह हुआ। वहां पर साफ बात यह लिखा है कि मरियम के पेट में आने से पहले स्वर्गदूत कह रहा है मरियम को, मरियम तेरे कोख में आने वाला बेटा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, वो पवित्र उत्पन्न होगा, वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा? परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। कब कहलाएगा परमेश्वर का बेटा? बाइबल में साफ लिखा, स्वर्गदूत उसके और मरियम को कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यहाँ पर कुछ आत्मिक बातें सिखा वचन। हालेलुया। यीशु मसीह जब मरियम की कोख में आने से पहले ही स्वर्गदूत ने आत्मिक बातें मरियम को सिखा रहा है। यहाँ पे आत्मिक बातें, जो छिपी हुई बातें मरियम हो सके समय नहीं जानती होगी, ऐसी बातें मरियम को स्वर्गदूत आकर कहता है कि मरियम को कहता, आनंद और जय तेरी है, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो अनुग्रह हुआ है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो उत्पन्न होने वाला वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो मानव जाति को उद्धार करने के लिए। अनुग्रह बाइबल में लिखा, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी बने हैं। क्या बने हैं? एफिसियों की पत्री में लिखा, अगर प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं होता हम धर्मी नहीं होते, अगर प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं होता हमारा उद्धार नहीं होता। वो अनुग्रह इसलिए हुआ, पहली बात यह है कि प्रभु का अनुग्रह हमें धर्मी बनाता। दूसरी बात यह है कि प्रभु का अनुग्रह हमारा उद्धार करता। अगर प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं करता और हम पाप के पर पाप, बुराई के पर बुराई करते रहते, अगर हम पाप करके एक दिन मर भी जाते तो हम नरक में जाने वाले थे मेरे प्रियो। लेकिन नरक में जाने से पहले प्रभु अनुग्रह कर लिया, नाश होने से पहले प्रभु अनुग्रह कर लिया। फलानी बेटी, फलाना भाई या नाश हो रहा है, वहां जाएगा, वहां जाने से पहले मैं उसके पर दया कर लेता, उसके पर अनुग्रह करता, वहां जाने से बचेगा। उसको बोलते हैं अनुग्रह। और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप और मैं, आपको और मुझे प्रभु धर्मी बनाता, आपका और मेरा प्रभु यीशु उद्धार करता। लेकिन आत्मिक बात यह लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज यहाँ पर बैठे हर एक लोगों के पर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके पर छाया करना चाहता। अगर जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, उनके अंदर पवित्रता का जिंदगी आएगी, उनके अंदर वचन का जीवन आएगा, प्रार्थना का जीवन आएगा, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। सुनने वाला हालेलुया। मतलब सुना जी ने थोड़ा दाता तो देखाया, वो तो नहीं सुनवाई वाकन सोचे गाय। हालेलुया। मतलब बाइबल में साफ लिखा है कि मरियम की कोख में आने से पहले स्वर्गदूत मरियम को चेतवानी या वचन सिखा रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है, यह सिखाता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और पवित्र आत्मा की सामर्थ छाया करेगी, और परम प्रधान की सामर्थ के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला है, जो पैदा होने वाला है, वह पवित्र कहलाएगा, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज आपकी हृदय के अंदर, आज आपके जीवन के अंदर वह पवित्र उत्पन्न होने वाला है, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन होने वाला है? पवित्र। एक बार फिर से पढ़ो 35 स्वर्गदूत ने
उसको उत्तर दिया, हाँ, उत्तर दिया। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पहली बात यह लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ है, पवित्र आत्मा मरियम को कहता, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी। किसके पर? तुझ पर। आज बोलो मुझ पर। आज बोलो कलीसिया मंडप में बैठने वाले, बाहर बैठने वाले, बोलो मुझ पर। अगर मुझ पर या आपके पर पवित्र आत्मा उतरेगी, आपके हृदय के अंदर, आपके जीवन के अंदर पवित्रताएं उत्पन्न या पैदा होना शुरुआत हो जाएगा। प्रार्थना का जिंदगी जीना शुरुआत हो जाएंगे। गंदगी से या बुराई से या पाप से निकलकर पवित्र जीवन जीना आपका शुरुआत हो जाएगा और उस दिन से आप पवित्र और पवित्र भक्त बन जाओगे। उसी दिन परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कौन कहलाएंगे? आप बोलो, कौन है आज? आप बोलो, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है कि नहीं? बोलो पक्का बराबर। कौन से लोग कहलाते हैं परमेश्वर का पुत्र? वो लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी या वचन आएगा, वो वचन हमारे हृदय के अंदर जाएगा, वो वचन हमें पवित्रता की ओर लेकर आता है, वह वचन हमें पवित्रता की ओर खींचता है। जहां कीचड़ से या पाप से, वहां से हमें बाहर निकलता वचन और हमें वहां से निकाल कर हमारे अलग कर हमारे हृदय के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे कुटुंब के अंदर हमें पवित्र जिंदगी जीने के लिए वो मदद करता है। हालेलुया। जिस दिन से आप पवित्र जीवन जीना शुरू करोगे, उसी दिन आप परमेश्वर का बेटी और बेटा कहलाओगे। हालेलुया। आज कुछ पैदा होना चाहता आपके हृदय के अंदर। आज हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर कुछ पैदा होना चाहता है। क्या आज आप यहाँ पर आए आज की रात्रि के अंदर? क्या आज सचमुच में बीज जाएगा तो उगेगा? अगर बीज नहीं है तो कैसा उगेगा? हालेलुया। अगर खेत के अंदर मक्का डालोगे तो कापो सुख से काय? बोलो कापो सुख से काय? मक्का तुक से नहीं। अगर ये वचन आपके हृदय, मेरे हृदय के अंदर आएगा तो ये वचन क्या उत्पन्न करेगा? क्या पैदा करेगा? बोलो क्या पैदा करेगा? पवित्र विश्वास। हमें परमेश्वर का बेटा कहलाने के लिए वो बनाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, 2021 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया। वो आज हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? क्रिसमस इसलिए मना रहा कि वो आज हमें जीवित रखा, उसने हम पर अनुग्रह किया। हालेलुया। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। वो अनुग्रह इसलिए किया कि आप और मुझे परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने के लिए। अगर आज तक हम परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर जिंदगी नहीं जिए तो आज से हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर जिंदगी जीने के लिए ये प्रभु ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। जहां पर आप सुधर नहीं पाए, जहां से आप निकल नहीं पाए, वहां से निकलने के लिए प्रभु आपको मुझ पर अनुग्रह किया कि वहां से निकलकर आपको पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए। हालेलुया। वो पूर्ण होने वाला है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी उसके हृदय के अंदर से, उसके अंदर से पवित्र उत्पन्न होगा, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज यहाँ पर बैठने वाले सारे लोगों का खुदा का वचन सकारात्मक बातें यह है, पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर उतरेगी, मुझ पर उतरेगी, यहाँ पर बैठने वाले लोगों के ऊपर उतरेगी। यह वचन हमारे पास आएगा, वही वचन आपको और मुझे बेटा और बेटी बनाएगा। कर दीजिए नीचे 41। हाँ। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हाँ, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला
और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बस हालेलुया। अभी बहनों की बारी है, सुन लेना। जवान भाई बहन जिनकी शादी होने वाली सब लोग सुन लेना। यहाँ पे एलिशिबा को मिलने के लिए मरियम जा रही है और मरियम एलिशिबा को कह रही नमस्कार। जैसे मरियम का नमस्कार या मरियम का शब्द सुना, एलिशिबा गर्भवती थी, छठा महीना चल रहा था उसका। एलिशिबा का छठा महीना चल रहा था। छठे महीने के समय में एलिशिबा के घर में मरियम जाकर नमस्कार बोली। तो बाइबल में लिखा छठे महीने चल रहा था उसके पेट के अंदर, वही बच्चा उछल कूदा, वही बच्चा उछलने लगा। किसका नमस्कार सुनकर? मरियम का नमस्कार को सुनकर। आज बहनों को मैं पूछना चाहता, बच्चा कितने महीने से सुनना शुरू करता पेट के अंदर? बोल सकते कोई? कितने महीने से सुनना शुरू करता? बाइबल में लिखा एलिशिबा के पेट के अंदर छठा महीना चल रहा था। छठे महीने के समय में मरियम मिली, नमस्कार बोली। मरियम का नमस्कार सुनकर उसके पेट के अंदर से बच्चा, बाइबल में लिखा, पेट में उछल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विचार कर रहा था, मैं मेरे परिवार के साथ एक बात डाल रहा था। अगर छठे महीने से बच्चा पेट के अंदर से सुनना शुरू कर देता है, तो 9 महीने में पैदा होता तो कितनी बातें सुन लेता होगा? बोलो, कितनी बातें सुन लेता होगा? थोड़ा मनन किए उस बातें के पर। हालेलुया। बहन लोगों को नहीं मालूम है? मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? मतलब जिनका बेटा बेटी है, आप सब अनुभवी लोग हैं, इसलिए ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। तो जब एलिशिबा ने मरियम के नमस्कार का शब्द सुना, उसके पेट के अंदर जो बच्चा था उछल पड़ा। छठे महीने चल रहा था एलिशिबा का। छठे महीने के अंदर वो मरियम या धर्मी बहन जिसके पर खुदा का अनुग्रह हुआ वह बहन उस एलिशिबा बहन के घर जाकर नमस्कार बोली। उसके पेट के अंदर बच्चा उछल पड़ा और बाइबल में लिखा वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आज पहला चमत्कार, या कोई बोलते पहला चमत्कार, यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदलावा बोलते हैं। हालेलुया। पीछे बातें नहीं करना, समाप्त कर बढ़ रहा हूँ। पहला चमत्कार, यीशु मसीह पेट में था तभी ने चमत्कार कर दिया था। कब किया था चमत्कार? यीशु मसीह मरियम की कोख में आया तभी चमत्कार होना शुरू हो गया था। विश्वास है? हालेलुया। एलिशिबा के घर में जब मरियम एलिशिबा के घर के अंदर गई, नमस्कार सुना, उसके पेट के अंदर बच्चा उछल पड़ा। क्या कर पड़ा? पहले हम देखे कि स्वर्गीय दूत आकर उससे बातचीत करता था कि पवित्र आत्मा उतरेगी, तू गर्भवती होगी, तुझ में एक बेटा उत्पन्न होगा। जिसके अंदर स्वर्गदूत ने बातें किया, वही बहन एलिशिबा बहन के घर में जाकर नमस्कार बोल रही। मतलब यीशु मसीह पेट के अंदर था तभी से चमत्कार होना शुरू हो गया था। क्यों? बाइबल में लिखा वो एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। किसकी बातें सुनकर? बाइबल में लिखा है 43 पढ़ दो, 43 पढ़ दो, 43 पढ़ दो। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है? एलिशिबा बोल रही है, अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ? हाँ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मतलब ये एलिशिबा पहले बोल रहा, यीशु मसीह तो पेट के अंदर तभी से बोल रहा मेरा प्रभु। हालेलुया। क्या बोल रही एलिशिबा? मेरा प्रभु। मतलब यीशु मसीह तो पैदा भी नहीं हुआ तभी से पहले से एलिशिबा बोल रही कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई। हालेलुया। एलिशिबा क्या बोल रही? मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई। मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई, मुझ पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मतलब धक्का पलट गाड़ी चलने आत रही, कशी गाड़ी चल रही, धक्का पलट बंद करना ना फायदो छे भी तेरे। हालेलुया। पहली बात, यह अनुग्रह मुझ पर कहाँ हुआ? मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई तब इससे हुआ। एलिशिबा खुद जवाब दे रही है। पहली बात मेरे प्रियो, यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए वो मनुष्य बनकर आया इस दुनिया में। मनुष्य बनकर आकर मर भी गया और क्रूस के ऊपर मर भी गया और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। वह पाप से उद्धार करने के लिए आया था। क्या के लिए आया था? पाप से उद्धार कर आपको धर्मी बनाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए। दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए भी आया था, वो आपको आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए। एलिशिबा को प्रभु का वचन लिखे, एलिशिबा जब एलिशिबा के घर में मरियम आई और उसी दिन से वो नमस्कार का शब्द सुन पड़ी और उसी दिन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उसी दिन एलिशिबा आत्मिक बेटी बन गई। कैसी बेटी बन गई? आत्मिक। पहली बात यह है, यीशु मसीह धर्मी बनाने के, उद्धार करने के लिए। दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बेटा बेटी बनाने के लिए आया है। क्या बनाने के लिए आया है? एलिशिबा को प्रभु की माता एलिशिबा के घर में गई, एलिशिबा को आत्मिक बहन बना दिया, आत्मिक माँ बना दिया। हालेलुया। आज पहली बात यह है मेरे प्रियो, आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी आया था, वो पवित्र आत्मा से, वो पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरेगी, वह पवित्र उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो मतलब, उसका मतलब यह है, परमेश्वर आपको आत्मिक बेटा बेटी बनाने के लिए भी आया है। हालेलुया। अगर प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं करता, आप और मैं आत्मिक एक बेटा बेटी बनते क्या? नहीं बनते। क्या नहीं करते? आत्मिक दास दासी, आत्मिक बेटा बेटी नहीं बनते। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम को आत्मिक या परिपूर्ण किया। आज परमेश्वर का वचन यही सिखाता है हमें भी, आपको और मुझे आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए आया है। हालेलुया। एलिशिबा के घर में मरियम गई, आज आपके घर में भी आना चाहता प्रभु यीशु। आज क्या प्रभु के लिए आप दरवाजा खुले रखे? क्या आज आपका हृदय के अंदर प्रभु आना चाहता है मेरे प्रियो? अगर प्रभु आपके हृदय के अंदर आएगा, ये एलिशिबा के घर के अंदर यीशु मसीह गया, माँ की कोख में होकर तो गया और उसको एलिशिबा को आत्मिक बनाया। हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, हमारे हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको मुझे आत्मिक बनाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, गौशाला में जन्म लेना है उसका हुआ कि आज क्या प्रभु के लिए आज अपना हृदय को खोल रहे? क्या आज आपकी हृदय